एन की डायरी के पन्ने हम पाठ पढ़ रहे थे। अब हम देखते हैं जैसे कि यहाँ दिखाया जा रहा है चित्र में कि एन अपनी किताब को, अपनी डायरी को अपने बैग में रख रही है। एन साथ में स्कूल के बस्ते में भी लेके जाती थी क्या डायरी। वो बस्ते में भी कपड़े भर सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने बस्ते में कुछ किताबें, पुराने पत्र और अपनी डायरी रखी। यादें मेरे लिए कपड़ों से ज़्यादा अहम हैं, एन ने बाद में ये चीज़ लिखी है। अब ये देखिए आप, ये घर का दृश्य है। ये कौन है? उसकी माँ एडिथ फ्रैंक, जो एन की माँ हैं। ये ऑटो फ्रैंक जो पिता हैं। पीटर वह लड़का है जिसके प्रति एन के मन में एक आकर्षण का भाव उत्पन्न होता है। और ये एन फ्रैंक। गुप्त घर में 4 कमरे थे, एक बाथरूम, एक अटारी थी। इस गुप्त घर में फ्रैंक परिवार के साथ उनके 4 अन्य मित्र भी रहते थे जो नाजियों से बचना चाहते थे। मिस्टर और मिसेस वैंडेन, उनका बेटा पीटर और डेंटिस्ट डॉक्टर अल्बर्ट दस्त। यहाँ डॉक्टर अल्बर्ट को दिखाया हुआ है, वैंडेन को दिखाया है और उनकी मिसेस को दिखाया है। और ये कौन है? मॉर्गेट, जो कि कौन है? एन की बहन है। यहाँ आप देख रहे हैं सरकाने वाला बुक शेल्फ, जिसको सरका के अपना बुक्स वगैरह निकाली जा सकती थी, उन्हें छिपा के रखा जा सकता था। ये चित्र, मुझे ये जो चित्र के द्वारा आपको डायरी के पन्ने समझाया जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से आप पूरे एक पिक्चर के तौर पर हर एक चीज़ को याद रख सकते हैं, क्योंकि पिक्चर हमारी स्मृतियों में अंकित हो जाती है। कोई भी फ़ोटो, कोई भी चीज़ हम जब देखते हैं तो हाँ, हम रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। यहाँ डायरी के पढ़ने के माध्यम से जो आपको पिक्चर दिखाई जा रही हैं, फ़ोटोज़ दिखाई जा रही हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पढ़ाने के लिए मैं आपको किताब से भी सीधे पढ़ा सकती हूँ, जो कि हम वीडियो लाइव क्लास में करते हैं। लेकिन वीडियो लेसन में आपको पिक्चर्स के थ्रू इसलिए समझाया जा रहा है ताकि वो चीज़ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ सके। गुप्त घर को छिपाने के लिए बड़ी होशियारी से एक सरकाने वाला बुक शेल्फ बनवाया गया। उसे लोगों को लगता था ये बुक शेल्फ है, बुक्स रखी हैं, लेकिन उसे सरका दिया जाए तो अंदर घर था जिसके अंदर लोग रह रहे थे। गुप्त गुप्त घर में जाने वाली सीढ़ियाँ छिप जाती थीं। जब कोई भी नहीं देख रहा होता था, उस समय फ्रैंक परिवार के मित्र चुपके से उनके लिए खाना, पत्रिकाएं और अन्य चीज़ें लाते। इससे भी यह साहसी डच लोग अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे थे। जब लोग यहाँ दिखाए, इससे यह साहसी डच लोग थे जो कि अपने मित्रों की मदद कर रहे थे, अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल रहे थे। अगर नाजियों को उसकी कुछ भी भनक लगती तो यहूदियों की मदद करने के इल्ज़ाम में उन डच लोगों को भी क्या कर दिया जाता? उन्हें भी उन्हीं कैंप में भेज दिया जाता जहाँ पर उन्हें यातनाएं दी जा रही थीं। दिन भर जब नीचे के ऑफिस और गोदाम में लोग काम कर रहे होते, उस समय एन और अन्य लोगों को विशेष रूप से शांत रहना होता। वे केवल एक दूसरे से फुसफुसा कर ही बात कर सकते थे, क्योंकि जब नीचे लोग काम कर रहे हैं, अगर उन्हें आभास होगा कि ऊपर कोई है तो वो बता देंगे और ऐसे में वह पकड़े जा सकते हैं। इसलिए वो क्या करते थे? चुपचाप अपना काम करते रहते थे, कोई आवाज़ आहट नहीं होने देते थे। यहाँ एन का चित्र दिखाया गया है जो अपनी डायरी लिख रही है। एन ने अपने छोटे कमरे की दीवारों पर फिल्मी सितारों की तस्वीरें चिपकाईं। शुरू में वह काफ़ी खुश थी। उनसे अपनी डायरी में लिखा कि छिपना किसी बोर्डिंग हाउस में छुट्टी मनाने जैसा था। मतलब उसे बहुत एक रोमांचक लग रहा था ये सब चीज़ें। पर जल्द ही एन उसे ऊब गई। वहाँ रोज़ाना लगभग एक जैसा ही खाना मिलता था। 8 महीनों के बाद एन ने लिखा, मैंने इन महीनों में इतना राजमा लोबिया खाया है कि अब उसे देखते ही मुझे उल्टी आती है। घर में भी उसे हमेशा वही चेहरे दिखते थे। वे लोग आपस में अक्सर झगड़ते और बहस करते।
इस चीज़ को हम फील कर सकते हैं। कैसे फील कर सकते हैं? लॉकडाउन के समय जब हम बिल्कुल बाहर, हमें निकलना बंद था, हम अपने घरों में ही रह रहे थे और वही सब चीज़ें बार बार देख रहे थे। बहुत सारी हमारे पास चॉइस नहीं थी, जो चीज़ें थी उन्हीं में ही हमें गुजर बसर करना था। तो उस समय भी घर में बहुत तनातनी तनाव का माहौल हो गया था। तो सोचिए, हम तो कुछ समय के लिए, जबकि हम बाहर देख सकते हैं, खुल के हंस सकते हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं अपने घर में, तब हमारे स्थिति ऐसी हो गई थी। बहुत से लोग तनावग्रस्त हो गए थे, डिप्रेशन में चले गए, कुछ ने आत्महत्या कर ली, इस तरह की स्थितियां आईं। तो सोचिए, जो परिवार एक बंद अंधेरे कमरे में रहता, जिसे कहीं कुछ जा नहीं सकता, बाहर वह देख नहीं सकता, खुल के हंस नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उनकी स्थिति किस प्रकार की हो गई होगी। ये एन की डायरी हमें बताती है। रात में एन को बड़े बड़े चूहों के दौड़ने की आवाज़ सुनाई देती। कभी कभी चोर नीचे गोदाम में भरा माल चुराते थे। कभी सायरन, बंदूकों और बम फटने की आवाज़ें आती थीं। 18 महीने उस गुप्त घर में रहने के बाद एन ने कहा, मुझे अब हर चीज़ की प्रबल इच्छा हो रही है। मतलब इतना समय उसने 18 महीने उस बच्ची ने बिताया, अब उसे हर एक चीज़ चाहिए। वो खुलकर बात करना चाहती थी, आज़ादी से रहना चाहती थी, दोस्तों से मिलना चाहती थी। वे कह रही, ये सब बातें सोच सोच कर मुझे रोना आ रहा है। पर एन को यह भी पता था कि वह बहुत खुशनसीब थी। जब वो गुप्त स्थान में छिपी थी, तब कितने अन्य यहूदियों को नाजियों ने पकड़ लिया था, और उनको पकड़ने के बाद उनके साथ कितने ही यातनाएं उन्हें दी गई थीं। यही सब चीज़ें ये एन की डायरी हमें बताती है। ठीक है बच्चे, आज हम इतना ही करेंगे। अगली कक्षा में हम इस पर और भी ज़्यादा चर्चा करेंगे। धन्यवाद।